तो जय हिंद भैया, कैसे हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे भैया टाइम एंड वर्क के 5वें नंबर की यानी समय और काम, जो कि टाइप नंबर 6 यानी शिफ्ट करना यानी शिफ्टिंग मेथड, जो कि आपको एसएससी के या रेलवे के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछता है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, यदि महेश और सुरेश एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जबकि सुरेश अकेले इसे क्या 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो महेश अकेले यानी सुरेश की जगह महेश को हमको शिफ्ट करना है, इसी को हम शिफ्टिंग मेथड कहते हैं। तो महेश अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो महेश प्लस सुरेश कितने दिन में? 15 दिन में, ठीक है, जबकि सुरेश अकेले इस काम को क्या 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो 15/22 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20×3 = 15×4 = 60। इस तरह एलसीएम हो गया। अब महेश और सुरेश का एफिशिएंसी निकालिए। तो महेश और सुरेश का एफिशिएंसी क्या हो गया भैया? 60 में 15 से भाग दीजिएगा, क्योंकि यही आपको टाइम एंड वर्क का मेथड है। तो 60 में 15 से भाग दीजिए तो 15×4 = 60, ठीक है। उसी तरह भैया सुरेश का एफिशिएंसी निकालिए। तो 20×3 = 60 ये हो गया। सुरेश का एफिशिएंसी 3 हो गया। महेश प्लस सुरेश का एफिशिएंसी 4 हो गया। तो पूछ रहा है भैया महेश का, तो सिर्फ महेश का निकालना है। तो आप क्या कीजिए, महेश प्लस सुरेश का टोटल एफिशिएंसी कितना था भैया? 4 था, ठीक है, जिसमें सुरेश का अकेले कितना है? 3 है। तो महेश का आप निकाल लीजिए। तो ये आपको +3 में है, तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो इस तरफ भैया महेश का एफिशिएंसी कितना हो गया? 1 हो गया। तो बोल रहा है महेश अकेले, तो टोटल काम था कितना? 60। तो 60 में अकेले एक दिन महेश करेगा, तो दोनों काम महेश अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा? तो यानी 60 में 1 से भाग दीजिए, महेश अकेले 60 दिनों में काम को पूरा कर देगा। अब भैया बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भैया, एक किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है, ठीक है। तो एक किसी काम के 2/5 भाग थे, एक काम को क्या करेगा भैया? 9 × 5/2 कर दीजिए, ठीक है। ये आपको हो गया एक काम, ठीक है। उसी तरह फिर बी आ जाता है और वे दोनों मिलकर शेष काम क्या भैया 6 दिन में समाप्त कर देते हैं, और फिर इसमें बी जुट जाता है, ठीक है। और वे दोनों मिलकर शेष काम को यानी इस शेष काम को, तो 2/5 भाग यानी 2/5 का शेष क्या हो जाएगा? तो बड़े में से छोटे घटा दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा 3/5 काम को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो अकेला बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन को मेथड से। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है एक किसी काम को 2/5 भाग को 9 दिनों में करता है, तो ये एक काम कितने दिन में करेगा? तो ये आप पलट दीजिए, तो 9 × 5/2 यानी ये एक काम को 45/2 दिन में करेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है और फिर बी आ जाता है, फिर ए के साथ क्या आ जाता है भैया? बी आ जाता है, और वे दोनों मिलकर शेष काम को, तो शेष काम क्या था? काम टोटल था 2/5 भाग, तो 2/5 भाग का शेष काम क्या हो जाएगा? 3/5 भाग, ठीक है, जो कि 6 दिन में समाप्त कर देता है, ठीक है। तो एक काम क्या हो जाएगा? 6 × 5/3, ठीक है भैया। 6 × 5/3 तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, यानी ए प्लस बी का हो गया 10 दिन। सिर्फ ए का एफिशिएंसी कितना हो गया? 45/2। तो आपको तो भैया पता है ना, हमेशा ऊपर वाले अंश का एलसीएम निकाला जाता है। तो 45/2 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपको हो जाएगा 90, क्योंकि 10 × 9 = 90, 45 × 90। तो इस तरह ए पहले ए का एफिशिएंसी निकालिए। तो ए का एफिशिएंसी क्या हो गया भैया? 45। ए प्लस बी का पहले आप निकाल लीजिए। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 45/2, ठीक है भैया। 45/2 ये आपको हो जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी क्या हो गया भैया? जैसे है ना, ए का एफिशिएंसी 45/2, तो 45/2 में भाग दीजिएगा, तो 45 × 2 90 और 2 दूना 4, तो यानी ए का एफिशिएंसी कितना हो गया भैया? 4 हो गया। उसी तरह ए प्लस बी कितने दिन में? तो 10 दिन में। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो गया भैया? 9 दिन में। समझे ना भैया आप यहाँ तक? अब बोल रहा है तो अकेला बी उस काम को, तो अकेला बी उस काम को बोल रहा है। तो सबसे पहले इसमें आप क्या कीजिए, ए प्लस बी को 9 दिन में कर रहा है, और जिसमें बी क्या कर रहा है? पूछ रहा है अकेला बी उस काम को। तो ये का एफिशिएंसी कितना था? 4 दिन था, ठीक है। तो बी का निकाल लीजिए। तो 4 है प्लस में, तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो बी बराबर 9 में से 4 घटेगा, तो ये आपको 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बी बोल रहा है तो टोटल काम कितना? 90। तो 90 में 5 से भाग दे दीजिए, यानी आपको 18 दिन आंसर हो जाएगा। समझे ना भैया? अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन 2 दिनों में ए, बी और सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर 3/10 काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है भैया। यहाँ तक आप समझे ना? तो तब अकेला समस्त काम यानी ए अकेला समस्त काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आइए बात करते हैं। तो जैसे है ए, बी और सी यानी ए प्लस बी 1/2 काम कितना? 2 दिन में कर रहा है, ठीक है। 2 दिन में तो एक काम कितना में करेगा? तो इसको आप पलट दीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न है टाइम एंड वर्क में, तो इसको आप क्या कीजिएगा भैया? पलट दीजिएगा। तो 2 × 2/1 यानी 4 हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है।
फिर बोल रहा है तो अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर, तो बी और सी फिर अगले 2 दिनों में मिलकर कितना 3/10 कर रहा है, तो इसको आप पलट दीजिए तो 2 × 10/3, ठीक है। तो इस तरह आपको हो जाएगा 20/3। तो अब इसका पहले आप क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए। तो एक का आया था क्या 4 आया है, एक का आया 20/3। तो हमेशा ऊपर वाले का अंश का एलसीएम ले जाता है। तो 4 और 20 का एलसीएम क्या हो गया भैया 20 हो गया। तो इस तरह भैया a + b + c का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 20 में 4 से भाग दीजिए तो a + b + c का एफिशिएंसी 5 हो गया। और फिर बोल रहा है b + c का, तो b + c तो 4 × 20, ठीक है भैया। ये आपको हो जाएगा b + c का 20/3 था, तो 4 × 20, ठीक है भैया। और ये आपको हो जाएगा b + c का एफिशिएंसी 3 हो गया, ठीक है। तो अब बोल रहा है तो ए अकेला था। आप इसमें क्या कीजिए भैया a + b + c में क्या कीजिए a + b + c में आप b + c का मान रख दीजिए तो a का मान निकल जाएगा। फिर उसके टोटल काम में भाग दे दीजिए। तो टोटल काम तक क्या भैया 20, तो 20 में भाग दे दीजिए और इसको आप कमेंट में बता सकते हैं आंसर। अब ये भैया बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब ये बात करते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ए बी और सी मिलकर एक काम को क्या भैया 12 दिन में, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। ए और बी अकेले उसी काम को क्या भैया 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ये भी बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि इस प्रश्न बार काफ़ी ज़्यादा बार सीजीएल एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आइए बात करते हैं। तो a + b + c एक काम को क्या 12 दिन में कर रहा है, लेकिन सिर्फ अकेले ये बोल रहा है ना, यदि ए और बी अकेले, तो जब भी ऐसा अगर बोले अकेले तो ए का मान 36 हो गया, बी भी अकेले काम कर रहा है तो बी का भी 36 हो गया। तो सी अकेले उसी काम को, तो सी का मान आपसे पूछ रहा है। तो क्या कीजिए पहले आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 36 12 का एलसीएम हो गया क्या 36। इस तरह a + b + c का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, क्योंकि 36 में 36 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। फिर बी का आप निकालिए, तो बी का भी 36 दिनों में कर रहा था पूरा, ठीक है। तो बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बोल रहा है तो सी अकेला, तो क्या कीजिए a + b + c में आप इसका मान रख दीजिए। तो a + b + c में आप b + c का मान रख दीजिए। सी का अकेला पूछ रहा है, तो क्या कीजिए भैया आप a + b का मान रख दीजिए। तो a का मान क्या था भैया 1 था, b का मान क्या था भैया 1 था, ठीक है। तो c का मान क्या हो जाएगा भैया 2 और, ठीक है भैया। तो ये आपको हो जाएगा a + b + c का एफिशिएंसी कितना था, तो 3 था। तो यहाँ पर आप c का मान निकाल रहे हैं, तो c तो 3 में से 2 घटा दीजिए, 1 और 1 2, तो c का एफिशिएंसी 1 और टोटल काम था भैया कितना, तो 36। तो 36 में 1 से भाग दे दीजिए, आपको हो जाएगा 36 दिन आंसर हो जाएगा, समझे ना भैया। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया ए वाला। यदि ए बी और सी किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, ठीक है, जबकि बी अकेला 16 दिनों में तथा बी और सी मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए भैया ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो आइए बात करते हैं। यदि ए बी और सी 6 दिनों में, और हमेशा भी ये याद रखिएगा टाइम एंड वर्क हमेशा एफिशिएंसी में बनता है, उसी तरह टाइम एंड डिस्टेंस यानी चाल दूरी समय भी हमेशा एफिशिएंसी से ही बनता है। तो बात करते हैं। और बी बोल रहा है बी अकेला 16 दिन में तथा बी और सी दोनों मिलकर 10 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है ए और बी दोनों मिलकर काम को, यानी ए और बी का पूछ रहा है। तो सबसे पहले 6 16 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। तो 6 16 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा पहले आप निकाल लीजिए। तो 6 16 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा भैया 240, क्योंकि यहाँ पर आपको बना बनाया फॉर्मेट मिल रहा है, तो आप इसको पहले से सब आप मेथड याद रखिएगा। तो 6 16 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा भैया 240। अब तो बात करते हैं भैया, जैसे a + b + c का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। उसी तरह b का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 240 में 16 से भाग दीजिए तो b का एफिशिएंसी 15 हो गया। उसी तरह b + c का एफिशिएंसी 240 में 10 से भाग दीजिएगा तो 24 हो जाएगा। तो बोल रहा है ए और बी दोनों मिलकर काम को, तो ए और बी। तो सबसे पहले a + b + c का कितना था टोटल 40। तो a + b + c का पहले हमको a और b का निकालना है। तो पहले आप क्या कीजिए a का निकाल दीजिए, तब आप क्या कीजिए b का निकाल दीजिए। तो अब पहले एक a + b + c में पहले b + c का मान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा a का मान निकल जाएगा। तो b + c कितना था 10 दिन, ठीक है। तो b + c का एफिशिएंसी कितना था तो 24। तो a का मान क्या हो जाएगा भैया 40 में से 24 घटेगा तो a का हो जाएगा कितना 16 दिन। उसी तरह ए और बी क्वेश्चन में बोल रहा है, तो अब ए का निकल गया कितना 16। उसी तरह बी का निकालना है। तो बी का निकालना है तो क्या कीजिए a + b + c में a + b + c में, ठीक है। उसी तरह आप पहले बी का निकाल लीजिए। तो ये आपको हो जाएगा a + b + c में ये आपको 40 है, a का मान जिसमें 16 हो जाएगा तो b का मान क्या हो जाएगा भैया a + b + c में b का मान हो जाएगा 15, ठीक है भैया, समझे ना भैया आप यहाँ तक।
जैसे बी प्लस सी का मान, अब इसमें ए प्लस सी बी का मान निकालना है तो बी प्लस सी में रख दीजिए। तो बी प्लस सी का 10 था, ठीक है, और बी प्लस सी का मान कितना था, 24 था, और बी का मान हो जाएगा तो इस तरह हो जाएगा भैया 31, ठीक है। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा बी का एफिशिएंसी, और ए का एफिशिएंसी कितना भैया 16, ठीक है। तो अब आप यहाँ तक समझ गए। तो और बोल रहा है ए और बी दोनों मिल करते हैं, ए और बी दोनों मिल जाएगा तो 16 और 15 कितना 31, और काम टोटल कितना था, टोटल काम था भैया 240, तो 240/31 आंसर हो जाएगा। समझे ना भैया। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जरूरी है, एक आदमी के 3 पुत्र है, ठीक है, जिसमें पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को क्रमशः 24 तथा 36 दिन में, ठीक है भैया, पूरा करते हैं। वह आदमी उसी काम को 3.3/11 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी 11 3 33, 33 और 3 36/11 दिन में वो आदमी काम कर सकता है, ठीक है। और आदमी के जो कि 3 पुत्र है, जो कि 3 पुत्र में पहला पुत्र 24 दिन, दूसरा पुत्र 36 दिन में, ठीक है भैया, यहाँ तक आप समझे ना। तो बोल रहा है तो जितने समय में उसके तीनों पुत्र, जब भी जितने अगर क्वेश्चन में आ गया भैया जितना सब, तो हमेशा आप समझिएगा इक्वल में होता है, जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को, ठीक है भैया, पूरा करते हैं उतने ही समय में वह उससे दुगुना, यानी जितने समय में वो उस काम को उसके पुत्र करते हैं, ठीक है, उतने ही समय में वह आदमी उससे दुगुना काम करता है। मानिए भैया अगर पुत्र अगर 4 काम कर रहे हैं तो वो आदमी क्या करेगा, 8 काम करेगा। पुत्र अगर तीनों पुत्र मिलकर अगर 16 काम करे तो वो आदमी क्या करेगा भैया, 32 काम करेगा। यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट समझे ना। तो बोल रहा है तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या है, जो कि आदमी का दे दिया है 3.3/11, तो इस तरह 11 33 और 3 36/11 दिन आदमी का हो गया, ठीक है। उसी तरह ए का बोल रहा है क्या 24 दिन, बी का बोल रहा है क्या 36 दिन। तो पूछ रहा है सी का, तो सबसे पहले आप इस तीनों का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो मैन, आदमी, ए, बी और सी का एफिशिएंसी निकालेगा तो ये आपको हो जाएगा 36 24 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 दूना 72, 24 नहीं 72, 36 दूना 72, ये आपको हो गया 72। तो पहले मैन का निकालिए। तो मैन का एफिशिएंसी 36 दूना 72, तो इस तरह 2 और 11 बटे में था तो ऊपर जाएगा तो 11 गुने 2 यानी 22 हो जाएगा। उसी तरह ए का यानी पहला पुत्र का, तो पहला पुत्र का 72 में 24 से भाग दीजिए, पहला पुत्र का हो गया 3। उसी तरह दूसरा पुत्र का 72 में 36 से भाग दीजिए 2 हो जाएगा। और सी का हमको निकालना है। तो यही बात करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है जितना काम मैन करेगा ना, जितना काम उसके तीनों पुत्र करेगा उससे दुगुना वो आदमी खुद करेगा। तो बोल रहा है तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो तीनों पुत्र का पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो 3 और 2 5, 3 और 2 5 हो गया, ठीक है, 3 और 2 5 हो गया। और हमेशा पहले आप 3 और 2 5 ए वाला हो गया। तो बोल रहा है तो 3 और 2 5 यहाँ तक अब आप समझ गए ना भैया। जैसे ए प्लस बी हो जाएगा 3 और 2 5, तो सी का बोल रहा है तो और मैन का बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरह भैया आप इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। 3 और 2 5 ये हो गया। आपको सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा भैया 6। तो बोल रहा है तो काम दुगुना करेंगे। तो मैन का ये तीनों मिलकर 11 दिन में काम करेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा इसके दुगुना। तो मैन का हो गया 22। इस तरह बोल रहा है तो सी का एफिशिएंसी कितना था 6 आया था, सोल्व किए हैं तो हम तो 72 में 6 से भाग दिया तो 72/6 12 दिन आंसर हो जाएगा। समझे ना भैया। अब ये बात करते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन है भैया ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा। फिर बोल रहा है ए और बी काम शुरू करते हैं और 4 दिन तक काम करते रहते हैं, इसके बाद एक काम छोड़ देता है, ठीक है भैया। 4 दिन तक अभी लगातार काम करते रहते हैं कि एक काम, इसके बाद एक काम छोड़ देता है। और बी 2 दिन बाद और बी 2 दिन और काम करता रहता है और फिर वह भी छोड़ देता है, यानी ये इसके 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, ठीक है, और फिर 2 दिन बाद और काम छोड़ देता है और बाकी काम सी 8 दिनों में पूरा कर देता है। तो सी को पूरा काम में कितने दिनों में लगेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दें, जैसे क्वेश्चन में ए और बी काम शुरू करते हैं और 4 दिन तक काम करते रहते हैं, ठीक है, इसके बाद ए काम छोड़ देता है। तो मानिए 3 आदमी था ए बी और सी, जिसमें ए भी काम छोड़ दे रहा है, फिर 2 दिन बाद 2 दिन काम और काम करता है 2 दिन और फिर वह भी छोड़ देता है, यानी बी भी काम छोड़ देता है और बाकी काम सी 8 दिन में पूरा करते हैं। तो समझिए भी इस क्वेश्चन का सेंस यही है कि पूरा काम कौन करेगा लास्ट तक, तो सी करेगा। तो और सी कितने दिन में 8 दिनों में कर देगा।
ठीक है भैया, अब आप यहाँ तक समझ गए तो पहले इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो ए प्लस बी का हो गया क्या 8 दिन में, बी प्लस सी मिलकर किसको 12 दिन में। तो इन दोनों का पहले एलसीएम लीजिए। तो 8 और 12 का एलसीएम हो गया कितना 24। इसका एफिशिएंसी निकालिए। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा भैया 3 दिन। बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 24/12 यानी 2 दिन हो गया। अब बोल रहा है जिसमें ए और बी काम कितना 4 दिन तक काम किए। तो ए और बी कितना 4 दिन तक काम किए, ठीक है 4 दिन तक। इसके बाद ए काम छोड़ देता है, ठीक है। फिर 2 दिन, फिर बी 2 दिन बाद और काम करता है। तो बी का 2 दिन हो गया, ठीक है। और बी भी काम छोड़ देता है। तो पूरा लास्ट दिन तक कौन बचा तो सी। तो सी का पूरा लास्ट दिन तक 8 दिन हो गया। अब इसका एफिशिएंसी निकालिए। तो ए प्लस बी 4 दिन। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना था भैया 4 दिन, ठीक है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4 था तो 4 3 12। ए प्लस बी का हो गया। बी का सीधे था क्या भैया, बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना था भैया 2, ठीक है। तो अब ये बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन से आप बात करते हैं। तो बी का एफिशिएंसी ऐसे था 2, ठीक है। बी और सी मिलकर उस काम को, तो बी का क्या हो गया 2 और सी का क्या 8 में। तो अब ये बात करते हैं इस क्वेश्चन में कैसे आप बनाते हैं ट्रिक से। तो ए प्लस बी हो गया 4 3 12 ये हो गया। फिर बोल रहा है बी और सी मिलकर। तो बी और सी मानिए इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी काम 4 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। जिसमें ए और बी 4 दिन तक, इसके बाद एक काम छोड़ देता है। तो एक काम छोड़ देता है 4 दिन तक। और काम टोटल कितना चलता है भैया, काम चलता है 8 दिन तक, ठीक है। लेकिन ए और बी काम शुरू करते हैं 4 दिन तक और फिर काम छोड़ देता है। कौन सा ए काम छोड़ देता है, फिर अगले बी 2 दिन तक काम और करता रहता है। तो फिर बी और सी कितना दिन तक काम किया भैया 2 दिन तक। फिर बोल रहा है बी भी काम छोड़ देता है। तो सी का बचा कितना, सी तो वैसे 8 दिन में कर रहे हैं। तो फिर बी और सी काम करता है, ठीक है। तो बी और सी काम करता है तो 2 दिन इसमें गया, फिर 2 दिन इसमें गया। तो इस तरह सी अकेला उस काम को 6 दिन में करेगा। अब इस तरह इस क्वेश्चन के आप पैटर्न को आप आसानी से समझ गए। अब आइए इसको निकालिए। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना था, तो ए प्लस बी 4 3 12, ठीक है। बी प्लस सी 2 दूना 4 ए हो जाएगा और सी का 6 दिन। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो कैसा लगा भैया वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।